हेलो एवरीबॉडी, माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग अभी 12th प्लस कंपटीशन का टॉपिक पढ़ रहे थे, सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन। उसी को अभी आगे बढ़ाएंगे। इसको देखिए, जैसे हम लोगों ने स्वाट रिएक्शन नहीं पढ़ा था, हुन्स डाइकर रिएक्शन नहीं पढ़ा था, फिंकेलस्टीन रिएक्शन नहीं पढ़े थे, उसी को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फ्रॉम हुन्स डाइकर रिएक्शन एंड बाय हुन्स डाइकर रिएक्शन। कर रिएक्शन, हुन्स डाइकर रिएक्शन। हुन्स डाइकर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सोडियम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड का रिएक्शन कराया था हैलोजन ग्रुप से, हैलोजन कंपाउंड से, और बनाया था अल्काइल हैलाइड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं CCl4। इस रिएक्शन में हम लोग बोरोमीन का रिएक्शन करा करके अल्काइल ब्रोमाइड बनाते हैं। इस रिएक्शन में डीकार्बोजाइलेशन होता है। डीकार्बोजाइलेशन का मतलब है लॉस ऑफ CO2। इसका मैकेनिज्म और हम लोग थ्योरी देख लें पहले। व्हेन सिल्वर salt of fatty acid react with halogen। तो यहाँ पे Br2 in presence of CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट विच causing free radical mechanism, free radical mechanism। in presence of CCl4 to form alkyl bromide, to form alkyl bromide RBr by free radical mechanism। reactivity order of alkyl halide is 1 degree में greater than 2 degree greater than 3 degree।
here decarbonization मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ CO2 occurs। इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड लेंगे, इसको रिएक्शन कराएंगे Br के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। यह हमारा हुंडाइकर रिएक्शन है जिसमें कहता है व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, वो ये हमने लिया सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। जब इसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ Br2 के साथ, यहाँ Br2 लिए, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है नॉन पोलर सॉल्वेंट है जो काउजिंग करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और बनाता है अल्काइल ब्रोमाइड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्काइल हैलाइड का 1 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। मतलब यह कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को ओबे नहीं करता है। दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि यह SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। इसका मैकेनिज्म देखिए, फ्री रेडिकल में इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का है, एक सिल्वर का है। तो फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म का मतलब है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो दिया था वो खुद ले लेगा, फिर ये अपना ये ले लेगा वो। उसके बाद यहाँ पे ब्रोमीन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस Br का, एक इस Br का। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये Br ले लेगा और एक ये Br ले लेगा। तो इस पे एक फ्री रेडिकल आएगा और इस पे एक फ्री रेडिकल आएगा। उसी तरह Br पे भी फ्री रेडिकल आएगा। इसके बाद जब यहाँ से O एक फ्री रेडिकल लिया तो इस O पे एक फ्री रेडिकल आएगा। उसके बाद सिल्वर लिया तो सिल्वर पे एक फ्री रेडिकल आएगा। फिर यहाँ से एक ये Br लिया, एक ये Br लिया, तो इस Br पे एक फ्री रेडिकल आएगा और एक इस Br पे आएगा। अब यहाँ पे ये अनस्टेबल कंपाउंड है तो ये स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराएगा। यहाँ से एक ये कार्बन लेगा और एक ये कार्बन लेगा। इस कार्बन पे एक फ्री रेडिकल आएगा और एक इस पे आ जाएगा। तो अगला स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये Ag इस Br से कंबाइन करके यहाँ से AgBr निकल जाएगा, AgBr निकल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे ये CH3 पे फ्री रेडिकल आएगा, CH3 पे फ्री रेडिकल आया प्लस Br पे फ्री रेडिकल प्लस यहाँ से क्या हुआ, एक ये CH3 इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ एक फ्री रेडिकल आ गया। उसी तरह ये C एक फ्री रेडिकल लिया तो इस C पे एक फ्री रेडिकल आएगा और इस O पे फ्री रेडिकल पहले से था जो यहाँ से लिया था, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल डाल दिए। अब यहाँ क्या होगा, ये CH3 का फ्री रेडिकल इस Br के फ्री रेडिकल से कंबाइन कर लेगा और ये C का फ्री रेडिकल इस O से कंबाइन कर लेगा। तो यहाँ पे हमको बन जाएगा CH3 Br प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डीकार्बोजाइलेशन, डीकार्बोजाइलेशन। इसको आप लोग नोट कर लें।
फिर आगे हम लोग अभी देखेंगे बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में मीन्स है कि एक हाइड्रोजन को हम दूसरे हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे। ये होता है बाय दो मेथड्स, एक है फिंकेलस्टीन और दूसरा है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन या मेथड, इसमें कहता है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इसमें हो सकता है अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड। व्हेन अल्काइल हैलाइड, ये हो गया अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड react with, when alkyl halide react with metal fluorides में आ जाएगा AgF Hg2F2 COF2 SbF3 etc। वैन अल्काइल हैलाइड जिसमें रहेगा अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड का जब रिएक्शन कराएंगे मेटल फ्लोराइड्स, सब में क्या है यहाँ पे फ्लोरीन है। देन फॉर्म अल्काइल फ्लोराइड, then form alkyl fluoride by ionic mechanism। आयनिक मैकेनिज्म के द्वारा हम क्या करते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। यहाँ भी क्या होता है, इट ओबे SN2 reaction and does not obey carbocation stability order, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। क्या लेना है हमको, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में हम ये तीन में से कोई ले सकते हैं, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड। मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल ब्रोमाइड यहाँ पे लोन पेयर है, इसको हम रिएक्शन करा देते हैं AgF से। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन और सिल्वर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है। तो फ्लोरीन यहाँ से माइनस लेगा तो Ag पे यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो प्लस को ये अपना लोन पेयर देगा। यहाँ से निकल गया हमको F माइनस, ये आएगा C
बी आर, या यहाँ नहीं निकाल के हम इसको आगे प्लस में भी लिख सकते हैं, ए जी प्लस एफ माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4। देखिए यहाँ क्या हुआ, एफ का एजी से ज्यादा था तो एफ यहाँ से माइनस लेके गया, एजी पे प्लस आ गया, प्लस पे क्या क्या ये अपना लोन पेयर दिया, तो बी आर और एजी के बीच एक बॉन्ड बन गया। यहाँ प्लस इसीलिए आया क्योंकि ये अपना लोन पेयर इसको एजी को दिया है। अब कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहता है स्टेबल होने के लिए, तो क्या करेंगे, बी आर का इलेक्ट्रॉनिटी सी से ज्यादा, वैसे भी इस पे प्लस है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से निकलेगा, तो सी पे कौन चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, यहाँ से फ्लोरीन माइनस सी पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा हमको सी 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 एफ प्लस ए जी बी आर हमको निकल जाएगा। उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे फिंकल-स्टीन रिएक्शन। पहले इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में होता क्या है कि उसमें सिल्वर फ्लोराइड नहीं लेकर के वहां पे हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं, अल्काइल फ्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे अल्कली मेटल हैलाइड से। जैसे उसमें आ जाएगा हमको KCl आ जाएगा, KBr, KI, NaI, NaCl, ये सब का रिएक्शन कराएंगे हम लोग अल्काइल फ्लोराइड से। यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन का एक्सचेंज होगा। वहाँ किसका हुआ था, वहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन के साथ एक्सचेंज किए थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं बाय फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन या मेथड, इसका थ्योरी हम लोग पहले देख लेते हैं। व्हेन अल्काइल अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड, व्हेन अल्काइल फ्लोराइड react with when alkyl fluoride react with alkali metal halide, अल्कली बोलते हैं हम लोग 1A को बोलते हैं, जिसमें आता है हमको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो अल्कली मेटल हैलाइड में हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, NaBr ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, KBr ले सकते हैं, KI ETC ये सब हम ले सकते हैं। अल्काइल फ्लोराइड में यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन रहेगा। देन फॉर्म अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में हमको आ सकता है यहाँ पे RI या RBr ETC, डिपेंड करेगा कि हम कौन सा यहाँ पे रिएजेंट लेते हैं। अगर KI लेंगे तो ये बन जाएगा, KBr लेंगे तो ये बन जाएगा। इसका हम लोग ये बनता है हमको बाय आयोनिक मैकेनिज्म, बाय
आयोनिक मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म देखें, लेना क्या है हमको रिएक्टेंट में, अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड लिए, इसका रिएक्शन हम लोग मान लीजिए करा देते हैं KI के साथ। तो यहाँ पे I का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, K से ज्यादा है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड नहीं दे करके आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। ये आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस प्लस पे इसका लोन पे अटैक करेगा, तो I पे क्या है, माइनस है, तो I माइनस यहाँ से निकल जाएगा। फ्लोरीन का क्या अटैक करेगा, यहाँ से इसका लोन पे। तब यहाँ बन जाएगा हमको CCF, यहाँ आ जाएगा K, उसके बाद प्लस आ जाएगा I। F दिया है अपना लोन पेयर, तो F पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, F प्लस है तो न्यूट्रल होना चाहेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो इसी पे प्लस आएगा, प्लस पे ये माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा KF, और यहाँ बन जाएगा हमको CCI। तो अभी तक हम लोगों ने सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, उसके बाद पढ़ेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेज। अब हम आगे पढ़ते हैं इसका टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगला टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जो फॉलोइंग है, जैसे यहाँ पे मेटल के साथ इसका रिएक्शन हो सकता है, जैसे ऊर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, या फिर हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, जैसे SN1 SN2। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है एराइल हैलाइड के केस में, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, हाइलोजिनेशन, ये सब। उसी तरह यहाँ पे हमको एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगा, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, तो इस सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसका टाइप में हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका दो टाइप देखेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे हम लोग E1 रिएक्शन, दूसरा पढ़ेंगे E2 रिएक्शन। E1 का फुल फॉर्म होता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है, ये है बाय मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें दो तरह का आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो तरह का आएगा। इसमें दो क्या आएगा, एक आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम लोग देखेंगे कहाँ पे, एराइल हैलाइड में। कहाँ देखेंगे, एराइल हैलाइड में, जैसे नाइट्रेशन, हाइलोजिनेशन, सल्फोनेशन।
उसके बाद इसका दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका दो टाइप होगा, एक होगा SN1, दूसरा होगा SN2। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। इसमें आ जाएगा हमको वुड रिएक्शन, फिट्रिक रिएक्शन, ये सब आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लें। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप लोग सिंथेसिस का जो भी प्रॉब्लम हो अल्काइल हैलाइड का, वो जिस बुक से आपको बनाना हो, NCERT से या इंजीनियरिंग मेडिकल से, कंपटीशन से, उसको आप उससे बना लेंगे। वैसे हम भी प्रॉब्लम देखेंगे। उसके बाद जो हो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसका मेनली 3 रिएक्शन ही होता है, जिसमें क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल। एलिमिनेशन रिएक्शन का 2 टाइप है। E1 जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनि का मतलब होता है 1, मोलिकुलर मीन्स होता है ऑर्डर। वैसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 हो, जो सिर्फ रिएक्टेंट के रेट पे ही, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, उसका रेट बेस पे नहीं करता है। इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसी तरह इसका दूसरा टाइप है E2 रिएक्शन। इसमें कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी और ओबे होती है, E2 में नहीं होती है। उसी तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एराइल हैलाइड में होगा हमको, हेलो एरिन में, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ETC में। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो SN1 और SN2 होता है। जैसे यहाँ पे था यूनिमोलिकुलर, वैसे ही 1 था, तो यहाँ पे भी 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ 2 है तो हो जाएगा ये बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल है, जिसमें हम लोग वुड रिएक्शन ये सब पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों से हमको कंपटीशन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। इस और ये 2 टॉपिक से यहाँ से भी आते हैं, लेकिन ये 2 टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग E1 रिएक्शन। हो सकता है तो ये 1 लेक्चर या ज़्यादा लेक्चर में भी जा सकता है। आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू रहें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें।